पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल? या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल, सिर्फ एसटीवी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी ने सामग्री कोषांक में हो रहे तैयारियों का लिया जायजा। बेतिया रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग के दौरान शराब के साथ एक व्यक्ति हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। और ढाका चिरैया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार पवन जायसवाल एवं लालबाबू गुप्ता ने दाखिल किया नामांकन। पवन जायसवाल ने इस बार के चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ने की कही बात। और सुगौली थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा को लेकर पूजा स्थलों का निरीक्षण करने पहुंचे थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल। बच चुकी है रणभेरी, मच गया है शोर, लेकिन बिहार की जनता इस बार जाएगी किस ओर? जानने के लिए देखिए चुनाव चौपाल, सिर्फ एसटीवी न्यूज पर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज, उत्तर बिहार के मतदाताओं के दिल की बात। पूर्वी चंपारण जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सामग्री कोषांक में विधानसभा चुनाव की हो रही तैयारियों का जायजा लिया है। इस दौरान जिलाधिकारी ने मतदाता सूची में विखंडीकरण के कार्य का जायजा लिए। इस क्रम में जिलाधिकारी ने डीपीओ आईसीडीएस को निर्देश दिया कि हो रहे कार्यों में कोविड-19 के नियमों का पालन सुनिश्चित करें। उक्त क्रम में सहायक समाहर्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी, डीपीओ, आईसीडीएस, श्रम अधीक्षक, विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद रहे। आसन विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर बेतिया रेलवे स्टेशन पर विशेष चेकिंग के दौरान शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बेतिया रेल थाना अध्यक्ष दिलीप कुमार पाठक ने जानकारी देते हुए बताया कि विशेष चेकिंग अभियान के दौरान एक लाल काला बैग से अंग्रेजी शराब 4 बोतल पाया गया। आगे उन्होंने बताया कि शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया थाना क्षेत्र के प्रदुमन छपरा गांव निवासी अरुण कुमार के रूप में हुई है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ढाका और चिरैया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार पवन जायसवाल एवं लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने सोमवार को ढाका अनुमंडल कार्यालय में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, शिवहर सांसद रमा देवी और बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार सहित दर्जनों भाजपा नेताओं ने ढाका हाई स्कूल के खेल मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया। मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन और लालू परिवार पर जमकर कटाक्ष किया। वहीं ढाका से भाजपा प्रत्याशी पवन जायसवाल ने इस बार के चुनाव को विकास के मुद्दे पर लड़ने की बात कही। देखिए, यहाँ विकास बनाम विनाश की लड़ाई है। मैंने 5 साल में ढाका को विकास के पटरी पर नहीं लाया। मैंने तीव्र गति से ढाका में विकासात्मक काम किया। वर्तमान विधायक इसको विनाश के कगार पर ले गए। ढाका की जनता ने और पार्टी ने फिर से हमें इस उम्मीद के साथ टिकट दिया और ढाका की जनता बड़ी उम्मीद से इस बार हमारे साथ भी जुड़ी है। फिर से विकास की गाड़ी को ढाका के पटरी पर लाना है और इस क्षेत्र को फिर से सुदृढ़ और पूरा विकासात्मक काम करके इसको सुंदर बनाने का प्रयास हमें करना है। फुलवरिया पुल को लेकर आप पर भी देखिए, मैंने ही शुरू किया था। ये विधायक जी क्या करेंगे? इनका जमुआ घाट मैं शुरू किया, फुलवरिया मैं शुरू किया। हाई कोर्ट का मामला है। 2.5 साल इनके तेजस्वी जी यहाँ के उप मुख्यमंत्री थे, पथ निर्माण मंत्री थे। इन्होंने एक ईंटा नहीं जोड़ पाया 5 साल में। आरोप तो उनके ऊपर लगेगा, लेकिन चूँकि मेरे खाते में है, करना हमको है, इनसे होने वाला काम नहीं था। ईश्वर को धन्यवाद हम देंगे कि भगवान ने हमें मौका दिया। शिलान्यास मैंने किया था। जितना भी काम हुआ फिर उद्घाटन समारोह में हमें ही शामिल होने का मौका मिलेगा, इसलिए वो काम विधायक जी छोड़ दिए थे। 5 साल में 14 मेडिकल कॉलेज बिहार को मिला। ये गंगा, सोन, ये जो तमाम बड़ी नदियां हैं, 3 बड़े पुल थे। 53 के बाद से 3 बड़े पुल थे। अब
11 बड़े पुल बन गए हैं और 5-7 का निर्माण जारी है। पटना के अभी दीघा में पुल बना, महात्मा गांधी सेतु का पुनर्निर्माण हुआ। सुगौली पुलिस ने क्षेत्र में हो रही दुर्गा पूजा को लेकर पूजा स्थलों का निरीक्षण थाना अध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल के नेतृत्व में किया है। उन्होंने समिति के सदस्यों व लोगों से कहा कि पूजा परस्पर सौहार्द और शांति से संपन्न कराने में आम जनों की भूमिका अहम होती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू है, साथ साथ कोरोना संक्रमण का भी खतरा अधिक है। इसलिए इस वर्ष दुर्गा पूजा में प्रतिमा को स्थापित नहीं करना है। ध्वनि विस्तारक यंत्र तथा पंडाल और मेला का आयोजन भी नहीं हो सकेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, इसलिए बचाव के सभी मानकों, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। पूजा समिति सादे व सरलता से मां भगवती की पूजा को शांति, सौहार्द व सुरक्षात्मक तरीके से संपन्न करेगी। निरीक्षण में एएसआई हेमंत कुमार व पुलिस बल के जवान शामिल थे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड के विशंभरपुर पंचायत वार्ड नंबर 2 अगरवा स्थित दुर्गा माता का स्थान प्राचीन काल से ही आस्था का केंद्र बना हुआ है। शारदीय नवरात्र में भक्तों की भीड़ सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए बढ़ती जा रही है। शक्ति, श्रद्धा, उपासना का केंद्र बिंदु बने इस माई स्थान की सबसे बड़ी विशेषता लोग बताते हैं, जिनको औलाद नहीं है वह भक्त माता के दरबार में आकर पूजा आराधना करते हैं और मनोनीत फल को मांगते हैं। शक्ति, श्रद्धा, उपासना का केंद्र बिंदु बने इस माई स्थान की सबसे बड़ी विशेषता लोग बताते हैं कि जिनको औलाद नहीं है वह भक्त माता के दरबार में आकर पूजा आराधना करते हैं और मनौती मांगते हैं तो माता उनकी मुराद अवश्य पूरा करती है। स्थानीय ग्रामीण बद्री शर्मा ने बताया कि माता के दरबार में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और सच्चे मन से माता से विनती करते हैं और माता उनके मन की मुराद पूरी करती है। उन्होंने बताया कि आज़ादी के पहले जब अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेज श्रद्धालु भी माता के दरबार में आकर हाजिरी लगाते थे। विशाल नीम के पेड़ की छांव में अवस्थित माता के दरबार में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। विशंभरपुर पंचायत के मुखिया डॉक्टर मुकेश कुमार कुशवाहा ने बताया कि शारदीय नवरात्र के समय माता का दरबार सबकी आस्था का केंद्र बिंदु बन जाता है। इनका कहना है कि जिनकी मुराद पूरी हो जाती है वह भक्त मंदिर परिसर में भजन, कीर्तन, अष्टयाम आदि कराते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि मुखिया डॉक्टर मुकेश कुमार कुशवाहा के पूर्वज स्वर्गीय गोपाल भगत द्वारा मंदिर निर्माण के लिए भूमि दान में दी गई थी। मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता के दरबार में मुस्लिम भक्त भी आकर माथा नवाते हैं और जिन मुस्लिम भक्तों की मुराद माता पूरी करती है वे नवरात्र का व्रत करते हैं। पूर्वी चंपारण के चिरैया विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चंदन झा ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। निर्दलीय प्रत्याशी ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि अभी तक चिरैया विधानसभा क्षेत्र से जो भी विधायक हुए हैं वे सिर्फ अपना भरपूर विकास किया है, लेकिन आज भी चिरैया के लोग जन सरोकारी संसाधनों से वंचित हैं। यहाँ न तो स्वास्थ्य और न ही शिक्षा की समुचित व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि मेरा पहला लक्ष्य स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ के लोगों के लिए समुचित व्यवस्था करना होगा और रोजी रोजगार की भी यहाँ घोर अभाव है, जिसे दूर करना मेरे कार्यसूची में ऊपरी पायदान पर शामिल है। इतने सारे सरकारी फंड हैं, सारी सरकारी व्यवस्थाएं लगी हुई हैं कि बेटर से बेटर मुहैया कर डेवलपमेंट हो सके, उसके बावजूद आखिर वो फंड, वो सिस्टम कहाँ अभी तक सोया हुआ है, वो फंड कहाँ गया आखिर। फिर मैंने उस पर नज़र दौड़ाया और पाया कि यहाँ पे तो सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। विधायक का फंड आने से पहले फंड पहले ही बिक जाता है। 30% 100 रुपया अगर आया तो 30 रुपया पहले ही विधायक जी लेकर उस फंड को बेच दिए। बाकी जो 70 रुपये बचा उसमें और भी बहुत सारी एजेंसियां हैं जो लेती हैं। अगर एक रोड बनाने के लिए 100 रुपया आया तो लास्ट में रोड में वो सिर्फ 20 रुपये लग पड़ता है। तो 20 रुपये का रोड वो कितने दिनों तक चल सकता है। मेरा ये प्रण है कि न मैं एक विधायक का जो सैलरी होता है उस सैलरी के अलावा न मैं 1 रुपये लूँगा और ना ही किसी को लेने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अगर गरीब जनता का 1,20,000 इंदिरा आवास में आता है तो 1,20,000 रुपया उनको देना होगा, ना कि इंदिरा आवास आने से पहले 30,000 रुपया जाकर पहले पहुंचा दीजिए, उसके बाद आपके खाते में पैसे आए। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत फेनहारा प्रखंड के सेखौना पोखर में एक बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। घटना आज दोपहर की बताई जा रही है। मृतक बच्चे की पहचान मुकेश राय के 6 वर्षीय पुत्र ऋतिक कुमार के रूप में हुई है। बच्चे की डूबने की सूचना पर सीओ विजेंद्र कुमार, थाना अध्यक्ष ध्रुव नारायण मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में जानकारी ली। वहीं थाना अध्यक्ष शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। मुखिया प्रमीला देवी ने प्रशासन से मांग किया है कि मृतक के परिजनों को सरकार द्वारा मिलने वाले सरकारी सहायता का लाभ दिया जाए।
सीतामढ़ी जिले के रीगा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद व बथनाहा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी इंजीनियर अनिल राम ने नामांकन किया है। नामांकन के दौरान काफी संख्या में समर्थक पहुंचे। नामांकन के दौरान सीतामढ़ी सांसद सुनील कुमार, शिवहर सांसद रमा देवी आदि मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा स्थित ई किसान भवन में प्रखंड प्रमुख कार्यालय का उद्घाटन नवनिर्वाचित प्रमुख रीता देवी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार प्रायोजित सभी कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य है, ताकि सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्य व उससे मिलने वाली लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंच सके। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रतिदिन 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आवेदन लिए जाएंगे, ताकि लोगों के समस्याओं का समाधान हो सके। मौके पर पंचायत समिति सदस्य सुशील मिश्र, मोहम्मद इरफान और मुन्ना कुमार सहित अन्य लोग मौजूद थे। पश्चिमी चंपारण जिले के योगापट्टी प्रखंड अंतर्गत हथिया पंचायत के वार्ड नंबर 11 में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल नल जल की टंकी आज ऊपर से अचानक गिर गई, जिससे कुछ लोगों को हल्की चोटें आई हैं। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रही है। लोगों का आरोप है कि लाखों की लागत से हाल ही में तैयार हुई यह पेयजल योजना पूरी तरह से दम तोड़ दिया है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्थानीय मुखिया और वार्ड सदस्य द्वारा इसके निर्माण कार्य में भारी उगाही की गई है। आखिर यह घटना कैसे हुई, यह जांच का विषय है। पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा से जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने अपने निजी आवास पर प्रेस वार्ता कर प्रतिज्ञा पत्र की लॉन्चिंग की है। 10 साल बनाम 30 साल का नारा देते हुए उन्होंने कहा कि हमने चुनाव में नामांकन से पूर्व अपने एजेंडे के साथ कोर्ट में एफिडेविट कर प्रतिज्ञा लिया है। अगर 3 वर्षों में एजेंडा पूरा नहीं हुआ तो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मौका दिया तो वे अपना तनख्वाह घोड़ासहन और ढाका प्रखंड के शिक्षण संस्थानों को दे देंगे। इस दौरान मौके पर पार्टी के छात्र जिला अध्यक्ष आकाश कुमार सिंह, घोड़ासहन प्रखंड अध्यक्ष समीम अख्तर सहित कई लोग मौजूद रहे। देखिए, एक ढाका विधानसभा के अंदर एक नगर से नगर परिषद हो गया ढाका। मेरा मुद्दा ये इसमें लिखा हुआ है कि क्या शहरी विकास हुआ ढाका का? तो पहले तो मुझे ढाका को शहरी विकास जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। साथ ही साथ जो घोड़ासहन, बिल्कुल उसे नगर पंचायत बन जाना चाहिए। अभी तक जो जनसंख्या के हिसाब से जो नियम है, नियमावली है, बन जाना चाहिए। उसके लिए भी मैं जीतने के बाद विधानसभा में इस सवाल को उठाने का काम करूंगा। चुनाव जीतने के बाद मेरा पहला काम होगा कि जो मेरा प्रतिज्ञा पत्र है, जो मैंने इसके एवज में शपथ पत्र दिया है, मैं उसके लिए जी जान से काम करूं, क्योंकि मेरे पास 3 ही साल का समय है। मैं 3 साल में अपने प्रतिज्ञा पत्र को पूरा करूं और पूरा करके ढाका और घोड़ासहन के लोगों का विश्वास हासिल कर सकूं। पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भारतीय पंचायत पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र गढ़वाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान शैलेंद्र गढ़वाल ने अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह बताते हुए कहा कि यह गांव की पार्टी है और पंचायत की सरकार है। नामांकन के समय उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज विधानसभा से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर राशिद अजीज ने नामांकन किया है। नामांकन के बाद प्रत्याशी डॉक्टर राशिद अजीज ने कहा कि आज जो बिहार की राजनीति है केवल स्वार्थ की राजनीति बनकर रह गई है। कुछ राजनीतिक दल समाज में भय पैदा कर अपनी राजनीतिक रोटी वर्षों से सेकते आ रहे हैं, लेकिन जनता भली भांति इन नेताओं और इनकी मंशा को समझ चुकी है। बिहार में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा, अगर हमें कामयाबी मिलती है तो हम आगे उस सरकार का सहयोग करेंगे जो जनता के बारे में सोचती हो। किसान, छात्र, मजदूर, शिक्षक, खासकर वित्त रहित शिक्षकों का हितैषी होगा। जनता पढ़े लिखे नवयुवक को ही चुने जो उनकी समस्याओं को बेहतर तरीके से निदान करा सके। वहीं नरकटियागंज प्रत्याशी डॉक्टर राशिद अजीज ने आगे नरकटियागंज में स्वास्थ्य संबंधी कार्यों में सुधार करने की बात कही। लोगों की दिशा है, हर क्षेत्र में विकास हो, हर आदमी का विकास हो, हर आदमी स्वावलंबी हो और हर आदमी जो है तो गर्व से उसको जीने का अधिकार हो, उसे न्याय मिले, लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों का जो है तो स्वास्थ्य सुविधा मिले, लोग 12 बजे रात में भी जो है तो सेफ रहे। 6 साल की बच्ची हो या 7 साल की बूढ़ी माँ हो, वो कहीं भी रहे तो जो है तो वो सुरक्षित रहे। इन्हीं आकांक्षाओं के साथ जो है नरकटियागंज विधानसभा से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन समर्थित भाजपा प्रत्याशी रश्मि वर्मा ने आज नामांकन भरा है।
इस अवसर पर हुए कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह मोतिहारी सांसद राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि रहे। हालांकि किसी कारणवश राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे उपस्थित नहीं हो पाए। इस दौरान पहुंचे अतिथि तथा पार्टी के करीब दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी रश्मि वर्मा के पक्ष में वोट करने की अपील समारोह में उपस्थित मतदाताओं से की। रश्मि वर्मा ने जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पिछले कार्यों के बारे में जनता को बताई और जनता से वादा किया कि अगर आप लोग हमें 5 साल का मौका देंगे तो नरकटियागंज विधानसभा को बदल कर दिखा दूंगी। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया विधानसभा से पूर्व विधायक अवनीश कुमार सिंह ने अपने समर्थकों के साथ सिकरहना अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता विकास है। विकास को लेकर ही उन्होंने चुनाव में हर बार जीत हासिल की है। उन्होंने संकल्प लिया कि चिरैया विधानसभा में जितने काम आधे अधूरे बाकी हैं उन्हें पूरा करेंगे। मैं हिम्मत हारने वाला मर्द नहीं हूँ। हाँ, और जो लोग देख लिया है हमको हरा करके, जनता आज बहुत थका महसूस कर रहा है, बहुत अपने को मरमाहत है। हाँ, अब अमकी बार जो लड़ाई होगी वो विकास के नाम पर लड़ाई होगी और चिरैया से हमारी जीत सुनिश्चित है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। आप तो हिंदू हृदय सम्राट माने जाते थे। अब देखिए, हिंदू हृदय सम्राट हूँ लेकिन धर्मनिरपेक्ष हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ सबको न्याय मिले, सबको सबका सम्मान हो। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार। पलटने वाले बचाएंगे सिंहासन या पलटेगी सत्ता? सुशासन की ढाल या तेजस्वी की चाल, या फिर इस बार होगा कोई कमाल? जीतेगा वही जिसे चाहेगी आवाम। एसटीवी न्यूज पर देखिए सत्ता का संग्राम, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की बड़ी कवरेज।